आज की जो क्लास आपकी होने वाली है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है नंबर्स आपका, और नंबर्स में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पॉसिबल है 2020 के बाद और अभी तक 25 तक और फरवरी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत मज़ेदार सीरीज है और आप ये जो कंप्लीटली जो क्लास हम संडे को लेते हैं उसमें पॉसिबल है। देखो तो आप अगर एंड तक देखते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और ऐसे क्वेश्चन देखो अपन ने एनालिसिस भी किया का पेपरों का, जब एनालिसिस करते हैं तो हमको ये बात का पता चलता है कि पिछले 4 साल के पेपरों में क्या आ रहा है ना। तो अगर हम देखें डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन से भाजकता के उनकी तादाद ज़्यादा रही है। अगर आपने एनालिसिस करेंगे तो नंबर्स टॉपिक में से भाजकता के क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रही है। तो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन जितने एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब के बारे में कंटिन्यू बात करने वाले हैं। तो एक एक बात को अच्छे से सुनना और क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। तो अपना जो पहला क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं वो है आपका 7 की पावर 1/5। क्या है? 7 की पावर 1/5 में एकाएक अंक क्या होगा? तो 7 की पावर 1/5 में एकाएक अंक आपसे पूछा है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखाई दे, सबसे पहले दिए गए घात में 4 का भाग लगा लो और शेषफल निकाल लेते हैं। तो दिए गए घात में 4 का भाग लगा लें और शेषफल निकाल लेंगे तो घात कितनी दे रखी है आपको? 105। और 105 में आप किसका भाग लगाएं? 4 का। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो गया। कितना बचा आपका? अपन कर देगा कितना? 2। तो कितना हो जाएगा? 25 है ना। तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो एक शेष बच जाएगा आपका। तो शेषफल जो बचेगा 7, देखो 4 का भाग देने के बाद वो एक शेष बचेगा। कितना बचेगा? 1। तो एक आपका इकाई अंक की घात बन जाता है। तो 7 की पावर 1 का जो मान होगा आपका वो कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 7 हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं इकाई अंक ज्ञात करने की। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। जो क्वेश्चन था एलपी के किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था ये, तो कोई ज़्यादा हैवी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आसानी से आंसर आ गया आपका इसका 7। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो अपन कई बार कहते हैं कि अभाज्य संख्या का टेस्ट करना सीखो। अभाज्य संख्या कौन सी है वो आपसे पूछिए, मतलब अभाज्य संख्या पूछी गई आपसे। तो आपको 4 संख्याएं दे रखी 161, 221, 373 और 437, और आपसे पूछा अभाज्य संख्या कौन सी है। तो भैया आपको अभाज्य संख्या चेक करनी पड़ेगी सारी। तो देखो वो तरीका इस्तेमाल मत करना कि दी गई संख्याओं में अगर अंकों के योग में भाग दे रहे हैं अपन 2 का तो भाज्य हो गई, नहीं जा रहा तो भाग अभाज्य होगी, तो इसमें दिक्कत हो सकती है आपके साथ। क्वेश्चन बढ़िया है और अभी पूछा है। तो आप देखो भाग लगा के देखें। जैसे इसमें 2 का भाग दोगे आप तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग लगाओगे 3 का भाग नहीं जाएगा। पहले ऑप्शन को ऑप्शन बाय करेंगे अपन। 5 का नहीं जाएगा, 7 का भाग लगाएंगे। अगर 7 का भाग देंगे आप तो देखो 7 का भाग जा रहा है इसमें। 7 दूनी 14, 7 21, डिवाइडेड बाय 7। तो ये भाज्य संख्या है। कौन सी बताओ? भाज्य। अगर इसमें भाग दोगे आप तो देखो कि भाग लगाते जाइए आप। तो भाग लगाओगे 7 का 2, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा है ना। 13 का भाग लगाइए, 13 का, और 13 का भाग देंगे 13 एकम 13 है ना। 13 का भाग चला जाएगा इसमें। किसका भाग चला जाएगा? 13 का। तो डिवाइडेड बाय 13, इसमें 13 का भाग चला जाएगा। और लास्ट वाली संख्या है ये वाली, इसमें 19 का भाग चला जाएगा। लेकिन ये जो संख्या दिख रही है आपको 373, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि इससे छोटी जो 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो 19 तक का 361 तक का लेना है अपन को। तो 19 तक की संख्याओं का भाग नहीं जा रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि 373 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। ये क्या बताओ? अभाज्य संख्या है। तो आपको इन चारों संख्याओं में अभाज्य संख्याएं बतानी थी। तो 373 आपकी एक अभाज्य संख्या है। 373 आपकी क्या बताओ? एक अभाज्य संख्या है जो अपन ने आपके सामने ली है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली देखो, तो आसानी से अपन कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अभाज्य संख्या। करेक्ट है भाई। अब अभाज्य संख्या लेने के बाद आगे हम बात कर सकते हैं आपके सामने। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको आगे ले लेते हैं अपन। देखिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोटिस कीजिए, स्क्रीन पर चल रहा है, गौर से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन ये आपका 13,601 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्या 87 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार और सुन लो। 13,601 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्या, जो शेष संख्या बचे ना, उसमें किसका भाग चला जाए? 87 का भाग चला जाए। किसका भाग चला जाए बताओ? 87 का। तो ये 87 का भाग चला, शेष संख्या जो बचे ना घटा दें अपन कि 87 का भाग चला जाए। तो जो संख्या आपको दे रखी है उसमें किसका भाग लगा दो? 87 का भाग लगा दो डायरेक्ट ही। तो जो शेषफल बच जाएगा उतना ही शेष बचेगा आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जो संख्या आपको दे रखी है आपको 13,601, कितना दे रखा है? 13,601। इसमें आप 87 का भाग लगा सकते हैं। इसमें किसका भाग लगा सकते हैं आप? 87 का। तो 13,601 में हम 87 का भाग लगाएंगे।
अब जैसे अपन 87 का भाग लगा रहे हैं, नोटिस कीजिए आप, तो 87 का पार्ट बोलना पड़ेगा आपको, एक ही बार जाएगा, तो अपन एक बार गए, ये हो गया आपका 87 हो गया। अब बताओ कितना बचा आपका, है ना, 87 13 और 13 कितना हो जाएगा 49, तो ये हो गया आपको 49 और 49 अगला जीरो उतरेगा, है ना, अगला जीरो उतरेगा तो पॉसिबल है भाग लगाना ही पड़ेगा आपको, तो अगला जीरो उतरेगा, जो जीरो उतारते जाएंगे भाग लगाते जाएंगे। आप किसका वापस भाग लगाएंगे अपन 87 का, ठीक है, तो 87 को वापस भाग लगाइए, लगाए, तो 87 को वापस भाग दीजिए आप, तो 87 को वापस भाग देंगे, भाग विधि ही याद किया ना, तो 87 को वापस भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 से गुणा करो, देखो 7 चौक 28, आने कितना बचा आपका 2 और 4 अट्ठा 32, है ना, देखो 4 अट्ठा 32 और 2 कितना होगा आपका 34, इस प्रकार से हो जाएगा आपका 348। एक बार 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 और 4 अट्ठा 32 और 2 कितना होगा 34। अब आप और घटाइए आप इसको, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए आपका, तो ये घटाओगे 10 कितना आ जाएगा 2 और 1 हासिल ले ले कितना हो गया 8 4 बच गया, तो 42 हो गया आपका, कितना होगा बताओ 42 हो जाएगा। अब 42 हो जाएगा तो आगे की टर्म वापस उतर जाएगी आपकी, और इसमें वापस भाग लगाएंगे, देखो ये 42 हो गया और अगला अंक क्या उतरेगा आपका 1 उतरेगा। अब 87 का वापस भाग देंगे, तो 87 का कितनी बार भाग जाएगा बताओ, इसमें वापस 4 बार चला जाएगा, कितनी बार जाए 4 बार क्या 5 बार चला जाता है, इसमें 5 बार चल जाता, तो चलो 5 बार दे लेते हैं, थोड़ा सा और मिशन कर देते इसका। ये देखो ये वाला जो भाग है 5 बार दे सकते हो आप, है ना, जब 4 बार दिया ना अपन और भी आगे भी जा सकता है, तो 5 बार कर दो आप, तो 5 से गुणा करो, कितना आता है 5 से गुणा करने पे, इधर लिख देता हूँ मैं दोबारा, ये 490 है और इसमें 87 भाग दो 5 से दे लेते हैं, तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, हासिल कितना होगा 3, 8 पंजे 40 और 3 कितना होगा 43, तो ये 435 जा रहा है, तो मतलब दे सकते हैं अपन। अब घटा दो 10 में से 5 गया, अरे कितना बच गया आपका 8, 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है 55 हो गया। अब अगला क्या उतरेगा आपका बताइए, अगला उतरेगा आपका 87, इस 87 नहीं यही 55 ही है, तो 55 में अगला जो है क्या 1 उतरेगा आपका, और इसमें जब भाग देंगे अपन किसका देंगे बताओ 87 का। अब 87 का भाग देंगे, लगाओ कहाँ तक जाएगा आप, तो 6 बार का लगभग देखो, है ना, 6 का दे सकते हैं अपन, तो 6 से गुणा करके देख लो, इससे कम आनी चाहिए संख्या, लगाओ भाग, 6 सत्ते 42 हासिल 2, है ना, 4 हो गया, अब फिर 8 7 56 हो जाएगा, और 56 और 4 कितना हो जाएगा बोलिए, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, ये तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कितना लेना पड़ेगा आपको, हाँ 5 लेना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करो, तो 5 से गुणा तो अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, तो कितना आ जाएगा 435। तो इस प्रकार से देखो कैलकुलेट करना है आपको संख्या, है ना, जो संख्या आएगी, तो संख्या कैलकुलेट करके आपको जो शेषफल बचे वो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये समझो कि आपको पहले इसका भाग लगाना भाजकता से, फिर संख्या बचेगी, फिर उसमें फिर वापस भाग लगाना, फिर शेषफल लगा फिर भाग लगाना, जो एंड में जो संख्या बचेगी वो शेषफल संख्या बचेगी, ठीक है। तो एंड में जो शेषफल वाली संख्या बचेगी वो आपकी 29 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 29 बचेगा एंड में, जब क्वेश्चन कर लोगे आप उस टाइम पर होगा ऐसा, ठीक है। अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको आराम से स्क्रीन पर पढ़िए, गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, देखिए किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, 13 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 11। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 9। तो ये संख्या क्या होगी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बाई ऑप्शन करो, मेरे हिसाब से ऑप्शन से काफ़ी फास्ट होगा, है ना, तो ऑप्शन से अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या ऑप्शन में दे रखी, देखो आप दे रखी है, तो अगर उसमें 13 का भाग दो तो 11 शेष बचना चाहिए, तो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो इसमें 13 का भाग दो आप, 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26 हो गया। अब बच गया अपने पास कितना 7 बच गया, तो 79 हो गया। देखो अब 13 का पाड़ा बोलेंगे, 13 का पाड़ा बोलो बोलो, हाँ 13 छंग 78, है ना, हो जाएगा आप 13 चौक 52, 13 छंग 78, कितना बच गया 1 बचे। जब ये कितना बचना चाहिए, ये देखो 13 से भाग देने पर कितना बचना चाहिए 11 शेष बचना चाहिए, 13 का भाग दो तो कितना शेष बचना चाहिए 11, तो क्या 11 शेष बच रहा है देखो, है ना। तो अब चलो इसमें देख लो आप, है ना, वही संख्या सेम लेनी है आपको। तो 13 का भाग दो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है। कितना बच गया आपका 4, और 4 बचने के बाद कितना हो गया आपका 8 हो गए और 89। अब 13 का पाड़ा बोलो वापस, 13 छंग 78, तो मतलब 11 बच रहा है ना, इसका मतलब इसका तो जा रहा है क्लियर। अब इसी में चेक करना, 17 का भाग देने पर 9 शेष बचना चाहिए, 17 का भाग देने पर क्या बचना चाहिए 9 शेष। तो बताओ 17 दूनी कितना होगा बताओ 34, मतलब बच रहा है 9 शेष। इसका मतलब बाई ऑप्शन कर सकते हो, है ना, बाई ऑप्शन 100% कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा आपको कौन सा हो जाएगा बताओ बी।
तो जब भी कभी इस प्रकार का भाजकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे तो बाई ऑप्शन करोगे तो काफी फास्ट हो जाएगा। तो क्लियरली बोला था, क्योंकि बाई ऑप्शन करने का एक ही चांस बनता है भी। अगर आपसे संख्या पूछिए, क्या पूछिए, संख्या पूछे तो बाई ऑप्शन करना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि संख्या तो ऑप्शन में मिलती है। तो अपन डायरेक्टली चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन चेक किया अपन को मिला ही नहीं, तो हम डायरेक्टली बी पा गए। तब अपने कैसे 13 का भाग देने पर 11 बचना चाहिए, 17 का भाग देने 9 से इतना बचना चाहिए। ऐसी संख्या 349 है। जैसे 349 में ये पता चला तो मैंने आगे संख्या चेक करी नहीं, तो भाई चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों करे चेक, अगर आंसर आ गया तो 100% हो गया, अगर नहीं आता तो फिर आगे और चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो इस प्रकार का प्रश्न अभी लेटेस्ट एग्जाम में भाजकता के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा हो तो आप बाई ऑप्शन करेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्क्रीन पर जो दे रखा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में पुटअप क्वेश्चन है, जिसकी नॉलेजेबल वैलिटी वो काफी अच्छी है। देखो तो क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज सुनिए आप। क्वेश्चन ये कहता है एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रम से 1 तथा 4 शेष बचता है। इस संख्या को क्रम से 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे। तो ये भी भाजकता का क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो किस प्रकार से पॉसिबल है वो देखिए आप। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आता है उसको इस प्रकार से करते हैं भी, है ना। और कैसे करते हैं देखिए आप। तो पहले तो 4 और 5 का भाग दे रहे हैं अपन, किसका भाग दे रहे हैं, हाँ 4 का, क्रमागत 4 और 5 से भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, 4 और 5 का। तो शेषफल कितना बच रहा है आपको बताओ, 1 और 4 शेष बच रहे हैं। 4 और 5 का भाग देने पर कितना शेष बचता है, 1। तो इसको देखो उल्टा चलते हैं वो संख्या लाने के लिए, कहाँ चलते हैं बताओ, उल्टा। तो उल्टा इधर चलेंगे, देखो 4 और 5 कितना होगा, 9, आना सुना गौर से, 9 हो जाएगा और 9 चौक 36 और एक शेषफल जुड़ा कितना हो जाएगा, 37। चाहो तो इसको चेक कर लेते हैं वापस, देखो गौर से देखो। 4 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, शेषफल कितना बचेगा, 1 ही बच रहा था, ठीक है। अब 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, है ना, और शेषफल कितना बचेगा, 4। मतलब वो जो संख्या कितनी है, 37 है। संख्या क्या है वो, 37 है। और संख्या जो 37 है ना, उसी को यहाँ पर आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगली जो इक्वेशन अपन ने बोली आपके सामने उसके लिए, क्योंकि 37 में अपन देखो क्या बोला आगे समझ, इस संख्या को क्रम से 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब 5 और 4 से भाग देना है, किससे भाग देना है, 5 और 4 का। तो पहले तो अपन किसका भाग देंगे बताओ, 5 का। तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, है ना, कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो कितना शेष बचेगा बताओ, 2 शेष बचेगा। तो ये 2 शेष यहाँ लिख देते हैं अपन, ये 2 शेष बच गए, ठीक है। अब वापस किसका भाग देना है आपको, 4 का। किसका भाग देना है, 4 का। तो 4 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा और शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो भैया यहाँ पर तो देखो 1 शेष बच रहा था और 4 शेष बच रहा था, सही बात है। और यहाँ पर क्या शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है और 3 बच रहा है। तो 2 और 3 शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा है बताओ, 2 और 3। तो आपका आंसर डिविजिबिलिटी से हो गया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 और 3 शेष बचेगा। ये भी डिमांडेड क्वेश्चन है, ऐसे कैसे संख्या बदलकर पिछले 2 सालों के अंदर 6 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी एग्जाम के अंदर, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी भाजकता क्वेश्चन है जिसकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी सॉल्यूशन उतार सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज देखिए आप, बहुत प्यारी लैंग्वेज इसकी भी, और गौर से देखो। जो क्वेश्चन ऑप्शन तो होते होंगे ना भैया, उनको ऑप्शन से करेंगे, और जो नहीं होते होंगे उनको नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन जल्दी होते होंगे जल्दी करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड आपको मिलेगा। और क्लास को एंड तक देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत प्यारे क्वेश्चन है और एग्जाम में अभी पुटअप किए गए हैं। तो ये कंप्लीटली एग्जाम एनालिसिस है। तो एक संख्या को क्रमागत 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचता है, वह संख्या है। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना मैंने आपके सामने, क्या पूछा आपसे, संख्या। तो जहां संख्या पूछे वहां पर क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि वहां ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब संख्या की बात आ जाती है, ठीक है। तो चलो देखो आप यहाँ संख्या पूछ रहे हैं, तो देखो 4 का 5 का 6 का भाग देने में क्रम से ये शेष बचना चाहिए। तो 4 का भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। तो पहले ऑप्शन को उठा लूँ मैं, तो चलो पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ मैं। तो पहले ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें 4 का भाग दे रहा हूँ मैं, किसका भाग दे रहा हूँ बताओ, 4 का भाग दो, देखो 5 चौक 20, यानी किसका भाग दे रहे हैं अपन, 5 चौक 20, कितना बच रहा है आपका 1, फिर 1 बच रहा है, कितना हो जाएगा आपका 14, फिर 4 का भाग दो, 2 शेष, तो बच रहा है 2 शेष। 4 का भाग देने पर 2 शेष बच रहा है। अब 5 का भाग दो आप, 5 चौक 20, अब कितना हो जाएगा 14, फिर भाग दो। देखो यहाँ पर जो संख्या है वो थोड़ा परिवर्तन करूंगा मैं, यहाँ पर जो संख्या है वो 4 है ना, याद रखिएगा। तो देखो ये 2, 4 और 4 है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई थी थोड़ी सी। ये 2, 4 और 4 है। अब वापस भाग लगाओ, 5 का लगाओ, कितना शेष बच रहा है, 4 ही बच रहा है, कितना बच रहा है, 4 ही बच रहा है। आप किसका लगाओगे, 6 का भाग, तो 6 का भाग देने पे भी 4 ही शेष बचना चाहिए। लगाओ 6 का भाग, आना 6 3 18, आना कितना बच रहा है बताओ, 3 34 हो गया, है ना। तो कितना हो गया बताओ, क्या ना, इसका भी बराबर हो रहा है। तो कहने का मतलब ए ऑप्शन सही है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि बाई ऑप्शन क्वेश्चन कर सकते हो आप,
मतलब कंडीशन लगना चाहिए। अगर कंडीशन नहीं लगेगी तो ये समझो फिर संख्याओं में गलती मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट मेथड से भी करोगे ना, जब भी संख्या वही आनी चाहिए, क्योंकि देखो अपन वही तो कर रहे हैं जो वो कह रहा है कि 4 का भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए, 5 का भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए, 6 का भाग देने पर भी 4 शेष बचना चाहिए। ऐसी संख्या बताओ मुझे तो। अरे ऐसी संख्या तो मुझे ऑप्शन में दे रखी है, तो मैं ऑप्शन में चेक कर सकता हूँ। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए संख्या पूछे तो बाई ऑप्शन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसको गौर से देखो, बहुत प्यारा सवाल है भी और बहुत मजेदार सवाल है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बताइए। न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या पूछा है? न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बतानी है आपको। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बतानी है आपको। तो मतलब ये समझ लो आपके ऑप्शन में जो दे रखी है न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या, ये ऑप्शन में जो दे रखी है वो न्यूनतम पूछी तो न्यूनतम ही ऑप्शन में होगी ना, अगर बाई ऑप्शन करेंगे तो। मतलब सबसे इससे तो बड़ी आएगी फिर सारी, अरे योग 33 होना चाहिए। तो लेकर अगर आप बात करो कि सबसे छोटी संख्या अगर आप 17 मान लो, कितनी मान लो भाई? अगर 17 मान लोगे तो इससे बड़ी बड़ी संख्या आएगी विषम संख्या, जैसे 19, 21, 23, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी बताओ? अरे ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 17 को देखो कितनी विषम संख्या है, बोली 7, और 17 सत्ता 133 के आसपास होता है, और संख्या तो ज्यादा हो रही है, तो योगफल तो 133 से ज्यादा आना नहीं का, क्योंकि 17 सत्ता ही 133 के 5 हो रहा है, तो फिर बड़ी संख्या नहीं आ रही क्या? तो 17 से आंसर पॉसिबल है ही नहीं है, और 19 से तो और बड़ी संख्या आनी है। सोच के देखो, 17 से तो ज्यादा बड़ी संख्या आ रही है, 19 से तो 17 से भी बड़ी संख्या आनी है, इससे तो ये तो शुरू 19 हो रही है न्यूनतम संख्या तो, है ना। और 11 ज्यादा छोटा हो गया, तो अपन ट्राई कर सकते हैं 13 को। किसको ट्राई कर सकते हैं? 13 को। तो 13 से विषम देखो कर्मा अगर जोड़े अपन 13, 15 इनको जोड़ सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 17, 19 और देखो चाहो तो फर्स्ट मेथड से कर सकते, x मान के कर सकते हो आप, से x है ना, ऐसे करके x + 2, x + 4, x + 6 ऐसे मानना पड़ेगा, क्योंकि x का मान 1 होगा जब भी 3 होगा फिर वो, है ना। तो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 से, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप डायरेक्ट करोगे ज़्यादा बड़ा रहेगा। इस प्रकार जब आप इनका जोड़ करेंगे ना, है ना, ये जो संख्या आएगी आपकी 23, तो हो गई, एक और हो जाएगी आपकी कितनी? 25। तो ये विषम संख्या सारी जोड़ोगे आप तो जोड़ कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो वो 13 से आएगा भी। तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर x मान के करोगे तो वो भी तरीका बता देता हूँ मैं, x मान के कैसे करोगे। पहली संख्या को x मान लो, क्या मान लो? दूसरी को x + 2, तीसरी को x + 4, फिर x + 6, x + 8, x + 10, ऐसे 7 संख्याएं मानो। उन सबको जोड़कर 133 के बराबर कर दो, वहाँ से x का मान निकाल दो। किसका मान निकाल लो? अरे x का मान आएगा न्यूनतम से क्या जाए, ठीक है भाई। तो ये कर सकते हैं आप, वो सेकंड मेथड है। तो मुझे लगता है उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने ये तरीका बताया आपको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत जोरदार क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करेंगे बहुत प्यारा सवाल है, स्क्रीन पर देखिए। तो ऑनलाइन देख रहे हो कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल होगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ 79 क्या है? 79 एक अभाज्य संख्या है, सही बात कह रहे हो, 79 एक अभाज्य संख्या है। तो भैया 800 और 1100 के मध्य जितनी भी संख्याएं 79 से विभाजित हो, मतलब जितनी भी संख्याओं में 79 का भाग जाता हो, उनका योगफल आपको बताना है। बहुत प्यारा सवाल है भैया। तो एक बार वो बता दें आपको, एक प्रैक्टिकली अप्रोच क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है ना। तो देखो आपको पता है कि अगर 79 का भाग जाता हो तो किसी अभाज्य संख्या से गुणा हो रही होगी, और वो संख्या 800 और 1100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है भाई। तो अपन डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे 79 को अगर मैं 11 से गुणा करता हूँ, 79 को कहाँ से गुणा करता हूँ? 11 से, क्योंकि 2 से गुणा करने पर तो बेटा जाएगा ही नहीं, 800 और 1100 के बीच में जाएगा क्या? 3 से गुणा करने पर भी नहीं जाएगा, 5 से गुणा करने पर भी नहीं जाएगा, और 7 से गुणा करने पर भी 800 से नीचे रह जाएगा। मुझे 800 और 1100 के बीच में चाहिए भी। किसके बीच में चाहिए भी? 8 तो फिर 7 के बाद तो 11 आता है बेटा अभाज्य संख्या में। तो मुझे 11 से गुणा करना पड़ेगा। देखते जाए, बहुत प्यारा सवाल है। तो 11 से 11 नाम 99, हासिल कितना हो रहा है आपका? 9। 11 7 77 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 86, ये हो जाएगा, है ना। तो 11 7 77 और 77 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 86, ये हो रहा है। तो पहली जो संख्या आपकी वो 869 है, जो 79 से विभाज्य है। 79 का भाग जाएगा इसे उसमें, क्योंकि 79 का गुणज है, तो 79 का भाग जाना ही है। तो पहली संख्या तो ये हो गई, ठीक है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 13। अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 13। तो 13 से और गुणा कर लेता हूँ। अरे 13 नाम कितना होता है? 117। 117 का 7, हासिल कितना? 11, और 13 7 91, और 91 में 11
इंक्राण में 11 कितना होता है भाई? इंक्राण में और 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो ये 102 लिख दें हमने, ये लो। तो 1027 हो गया बेटा, कितना होगा बताओ? 1027। ये भी 800 और 1100 के बीच में है कि नहीं बताओ? अब तो है, ठीक है। अब दो संख्याएं आ गई मेरे पास, कितनी आ गई? दो संख्याएं आ गई, है ना, जो किससे विभाज्य है? 79 से, क्योंकि 79 का भाग इसमें भी जाएगा और 79 का भाग इसमें भी जाएगा। लेकिन मैंने तुमसे यूं पूछा है कि वो संख्याओं सभी का योग बताओ मुझे, तो मुझे बात या बात मतलब उन सभी संख्याओं का योग बताओ जिनका मतलब 79 का भाग उनमें जाता हो। तो दो तो आ गई, लेकिन भैया अगर इनको 11 से गुणा करने पे ये आ रही है, 13 से गुणा करने पे आ रहा है, अगर इससे 10 से गुणा करता हो तो 800 से कम रह जाता है, और 14 से गुणा करता है तो 1100 से ज़्यादा निकल जाता है। मतलब एक ही संख्या बची जो गुणा होने में बची है, वो कौन सी? 12। कौन सी बची है? 79 से गुणा होने में एक ही संख्या बच रही है बीच में, कौन सी बच रही भाई? 12। बाकी सारी ले चुके हैं जो आपको आंसर दे सकती है 800 और 1100 के बीच का, ठीक है। तो एक और संख्या आपकी 79 को 12 से गुणा कर दो, क्योंकि अपन 11 और 13 ले लिए, और कोई संख्या नहीं है जिसमें 79 का भाग जाए, क्योंकि इसमें 79 का भाग जा रहा है, इसमें 79 का भाग जा रहा है, और इसमें 79 का भाग जाएगा। तो अब 12 का पाड़ा बोलते हैं, 12 निमा कितना होता है? 108। ये 8 हासिल 10 हो जाएगा। अब 12 सत्ते 84, और 84 और 10 कितना हो जाएगा? 94। तो एक संख्या होगी आपके ये 948, ठीक है। तो आप ले सकते हैं अपन 948, एक संख्या 869 और एक संख्या होगी आपकी 1027। इन सबका जोड़ पूछा है बेटा, इनके अलावा कोई संख्या नहीं है। तीन ही संख्या इनके बीच में आएगी जो 79 से विभाजित है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो आप कह सकते हैं 17 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बता आपका? 24। हासिल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका, और 2 जोड़ो 12, 14 का 4, और हासिल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आपका। तो ये तो हो जाएगा 19, और 19 और 9 कितना हो जाएगा आपका? है ना, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28। तो 2844। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? बी, 2844 इज करेक्ट आंसर। तो बहुत प्यारा सवाल था। देखो ये अपन ने समझाने के लिए डिले लिया, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को 79 से भाग जाने वाली संख्या यही है। तो मैं कह रहा हूँ अभी जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है, अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले 3 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और इनके जैसे कैसे आ सकते हैं, तो इसको क्लास को एंड तक पूरा देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, और एंड में इनसे भी बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से साथ के साथ लिख सकते हैं, और नहीं लिख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, ताकि बाद में मेंटेन कर सको आप। क्वेश्चन नंबर 9 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो आप। वो ये भी बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में बोला गया 3 से गुणा करने पर बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्या को योग क्या होगा? मतलब ऐसी संख्या बतानी जो किससे गुणा होती हो? बताओ। 3 से गुणा होती हो। किससे गुणा होती हो? 3 से। अगर कोई संख्या भैया 3 से गुणा होगी तो उसमें 3 का भाग जाना जरूरी है। कोई भी संख्या 3 से गुणा होगी तो क्या उसमें 3 का भाग जाना जरूरी नहीं है? और उससे एक तो कंडीशन है कि 3 का भाग जाना जरूरी है, और दूसरी कंडीशन है कि संख्या किसके बीच में होना चाहिए? 100 और 200 के बीच में होना चाहिए। तो भैया आपको पता है कि जैसे हम 100 ले लूँ तो 100 में तो अंकों का योग 3 हो नहीं रहा है, तो 100 में तो 3 का भाग जाने जाएगा। 100 भी ले लूँ तो 101 में अंकों का योग 3 हो रहा है क्या? तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 102 से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप पहली संख्या 102 लेते हो, क्या लेते हो बताओ? 102 में अंकों का योग 3 हो रहा है, इसमें 3 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? अब कहते हैं ना भाजकता के नियम में, भाजकता का क्वेश्चन, जिस संख्या का अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार चला जाए उस संख्या में 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। भाजकता का नियम काम आया भैया। तो इसमें 3 का भाग जाएगा 102 में, तो मतलब ये पहली संख्या रहेगी 102। इसी प्रकार से आगे जाने वाली संख्या अपन लिख सकते हैं। जैसे अपन के 102 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी बताओ? देखो जिसमें जाएगा आपका, है ना, देखो 102 हो गया, 103 में तो पॉसिबल ही नहीं, 4 हो रहा है अंकों का योग। अरे 104 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? बोलिए। हाँ 5 हो जाएगा। अरे 105 लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार चलाना आपको। अब 108 लेंगे, इसमें भी 9 हो रहा है। इस प्रकार से संख्या चलती रहेगी और आपको अंतिम संख्या बतानी। अब ऐसे को सारी थोड़ी लिखेंगे, 200 तक की संख्याएं हैं तो सारी नहीं लिखेंगे, आना बस 200 का आगे देख लेंगे। तो 199 में देखो, क्या देखेंगे? 199 में। अरे 199 में जैसे देखेंगे तो 19 हो रहा है भैया। कितना हो रहा है? 19 में 3 का भाग जाता नहीं। अब 198 में देखो, जैसे 198 में देखो वो तो जा रहा है ना 3 का भाग, तो अंतिम जो संख्या रहेगी 198 में रहेगी। तो देखो ये प्रथम होगी आपकी, और ये क्या होगी बताओ? अंतिम होगी, ठीक है। और अंतर कितने का चल रहा है? 3-3 का। अंतर कितने का चल रहा है आपका? 3-3 का अंतर चल रहा है। तो देखो अपन कह सकते हैं आपके सामने अंतिम पद 198 में आपका, और ये अपन समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है उससे कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। का अंतिम पद दे रहेगा an+a+n-1d, जहाँ d सार्वंतर होता है, कितने कितने का अंतर चल रहा है, तो 3-3 का अंतर चल रहा है यहाँ से, है ना। प्रथम पद a होता है और जो आपका दे रखा अंतिम पद वही an होता है आपका।
यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? n का, मतलब पदों की संख्या कितनी है। मुझे यही तो पता नहीं कि पदों की संख्या कितनी है भैया, ठीक है। तो पदों की संख्या निकालेंगे। तो बताओ अंतिम पद कितना आपका 198, प्रथम पद होगा 102, n-1 और d अंतर चल रहा है भैया 3 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो 102 उधर जाके घटा देंगे अपन। तो 102 घटाइए, तो जैसे 102 घटेगा तो कितना बच जाएगा इसमें? 96। तो 96 बराबर n-1 इंटू 3। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो 3 3 9 और 3 दूनी 6, 32 हो गया। ये एक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब n का मान 33 आ गया। अभी n का मान कितना आ गया? अरे तुमसे पदों की संख्या नहीं पूछी है, n का मान 33 आ गया। आपसे संख्याओं का योग पूछा है। अब मुझे ये तो पता चल गया संख्याएं कितनी है, 33 है। तो इसको सोल्व करने का एक और सूत्र होता है ना, वो होता है आपका n/2, है ना। ये होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या होता है? n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या प्रथम पद कह सकते हैं अपन अंतिम पद। तो पॉसिबल है आपके सामने। तो बताइए क्या दे रखा है आपको? दे रखा है, हाँ। तो ये कितना होता है? n का मान कितना? 33 आ गया। अब प्रथम पद अंतिम पद जोड़ो, कितना आ रहा है? प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ? 300। हाँ 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 300। और 300 से जैसे काट दीजिए प्रथम पद अंतिम, n प्लस ऐसा हो जाएगा आपका। तो देखो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ 150 हो गया। अब 150 को इससे गुणा कर दो, 0 15 3 45 का 5 हासिल 3, तो ये और हासिल 3 हो गया, 15 3 45 3 कितना हो जाएगा? 48। तो कितना आ जाएगा आपका? नहीं संख्या मिस्टेक करिए, 0 15 3 45 का 5, ठीक है। हासिल कितना हुआ? तो 4 हो गया, हासिल 4 लगा था। 15 3 45 4 49, तो कितना हो जाएगा? 4950। तो आंसर होगा 4950, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन ऐसा था भैया, क्वेश्चन दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि 200 और 200 के बीच की संख्या योगफल बताना बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें 2 सूत्र लग रहे थे। एक तो ये था और एक ये था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद n/2। तो कई बार एग्जाम ऐसे हो गए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने ये था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो सुनो, लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिशत है इसमें। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटा दे तो शेष कितना आता है? 60 आता है। तो संख्या बताइए। तो हम ऐसे कहते हैं ना अपन, जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दे जिसमें तीनों संख्या समान हो, तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है? 200। आंसर कितना आता है? 200 कहते हैं। सिंपल सी बात है, 200 हटा के बताते हैं। माना हुआ संख्या x है, तो x का 60% कितना होगा आपका? 60x/100 और 60 घटा दें और शेष कितना बच जाता है? 60। तो 60 उधर जाकर जुड़ जाएगा बेटा, 120 हो जाएगा। तो 60x/100 बराबर 120। ये 2 बार कट जाएगा, आंसर तो वही आना। तीनों संख्या सेम, आंसर कितना आना है? 200 आना है। तीनों संख्या सेम, आंसर कितना आना है? 200। तो आंसर तो वही रहेगा बेटा जो कहते हैं अपन प्रतिशत। नंबर्स एडवाइज है, इसलिए नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपने उसके ऊपर है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसके ऊपर आधारित है। ये बोला भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक है ना, वो भागफल का 25 गुना बोला है, नोटिस कीजिए। तो भाजक भागफल का 25 गुना है, तो मैंने ये भाजक लिख दिया। और भागफल का जो है ना वो 25 गुना है, ये 25 गुना लिख दिया। तो और किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए। शेषफल का कितना है बताओ? हाँ, तो शेषफल का 5 गुना हो गया, तो शेषफल का लिख दिया अपन ने 5 गुना। यदि भागफल 16 हो, भागफल क्या हो? 16 हो, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भागफल 16 हो तो क्या ज्ञात कीजिए बताओ? भाज्य ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि भागफल का मान रख दीजिए आप। तो भागफल का मान कितना है? 16। तो 16 और 25 को गुणा करके यहाँ लिख देंगे अपन, ठीक है। तो 16 को 25 से गुणा कर देंगे, कितना? 25 अंक 150 हो जाएगा। 0 हासिल 15, तो ये हो जाएगा 400 आपका। तो 400 तो आपका क्या हो गया बताओ? भाजक। अब देखो भाजक जो आ गया 400, यहाँ रख दो आप। 400 बराबर शेषफल गुणा 5, तो ये हो जाएगा आपका 80। तो शेषफल कितना हो गया आपका? 80। ये हो गया आपका भाजक और भागफल दे रखा है, तो भाज्य निकाल ही सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक इंटू भागफल, तो भाजक कितना है आपका? 400। अब भागफल कितना बताओ? है ना, भाजक इंटू भागफल, भागफल कितना है? 16, है ना। अब प्लस शेषफल कितना है? 80। तो 16 चौक कितना होता है ना? 16 चौक होता है 64। तो 6480 हो जाएगा आंसर,
आंसर कितना हो जाएगा आपका 6480। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जो अगला क्वेश्चन आपको नोटिस कर रहे होंगे स्क्रीन पे, ये भी देख लो आप डायरेक्टली, सिंपल ऑफ वेरिएंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, ये भी सेम उसी पैटर्न पे जो अभी किया अपन ने, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 4 गुना है, तो भाजक है भागफल का 4 गुना, तो भाजक को भागफल का 4 गुना कर दिया और तथा लगाया। देखो तथा किसका, शेषफल का 3 गुना है। भाजक ये क्योंकि तथा फर्स्ट पर्सन के लिए आता है और शेषफल का 3 गुना है। इस बार आपको शेषफल दिया बस, और शेषफल जो दिया कितना दिया आपको, 4 दे दिया। तो शेषफल जो आपको दिया वो कितना दे दिया, 4। अब शेषफल 4 देने के बाद यहाँ से भाजक निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं। तो भाजक कितना हो जाएगा आपका 12, है ना। और यहाँ पर देखो आपका जो भाजक 12 निकल गया वो यहाँ रख दो, तो भाजक 12 निकलते यहाँ से भागफल आ जाएगा। तो भागफल आ गया आपका 3, तो भागफल आ गया 3, भाजक आ गया 12, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो क्या कहते हैं, 12 या 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका 40। तो आपका आंसर जो होगा स्क्रीन पे वो है आपका 40। ये भी सेम कंसेप्ट है, बस देने का तरीका शेषफल दे रखा है और वहां पर भागफल दे रखा था। तो चेंजेज यही आपके सामने इस प्रकार से हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है, नोटिस कीजिए आप, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, इसकी लैंग्वेज को पढ़िए आप, स्क्रीन पर दे रखा है। क्वेश्चन ये कहता है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले क्या कह रहा है, 36 के बदले में 63 से भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 आता है, तो सही उत्तर बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है ये, 63 के बदले देखो 36 लेना था लेकिन 63 ले लिए, 36 लेना था, क्या ले लिया लेकिन 63 ले लिए। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना देखो, तो आपको क्या करना है कि जो अंतर है उसको आपको जो ले लिया है उससे गुणा करके आपको जो चाहिए था उसका भाग लगा दीजिए। ये जल्दी करने का तरीका है। ठीक है, तो 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, अच्छे चौक 24, है ना, और 6 सत्ते 42, तो सही उत्तर होगा 42। सही उत्तर क्या हो जाएगा 42। ये जल्दी करने का तरीका है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार और सुन लो कि जो लेना था उसको आप जो अंतर रहा है उससे गुणा करके जो आपको था उसका भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो आप काफी फास्टली और आसानी से अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो स्क्रीन पे दिख रहा है भी बहुत प्यारा सवाल है, गौर से देखो आप, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। किसी संख्या को 4,7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2 1 शेष प्राप्त होता है, और 2 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 2 और 1, 4 का भाग 2 2 और 7 का भाग 2 1। यदि उस संख्या को 28 से भाग दें, उस संख्या को कैसे भाग दे बताओ, 28 से भाग दें तो जाए तो शेष प्राप्त क्या होगा, ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम फर्स्ट मेथड से करें ना बेटा, तो ये कंप्लीटली एनसीईआरटी पॉसिबल हो जाएगा, बहुत हैवी पॉसिबिलिटी बनेगी। और जल्दी करना हो तो संख्या सोचो, क्या सोचो बताओ, संख्या सोचो ऐसी जिसमें 4 का भाग दो तो 2 शेष बचे, और 7 का भाग दो तो 1 शेष बचे। 4 का भाग दो तो 2 शेष बचो, और 7 का भाग दो तो 1 शेष बचो। आपकी सुविधा के लिए अपन बता देते हैं कि ऐसी संख्या अगर आप सर्च करोगे शुरू से लेकर एंड तक, तो ऐसी संख्या आएगी आपके सामने 50। क्या आएगी बताओ, 50 में जब आप 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा बेटा, और 7 का भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा। पहले लगा के देख लो आप, अगर 4 का भाग दोगे तो 48 आएगा, मतलब 2 शेष बचेगा, और 7 का भाग दोगे तो 49 आएगा, मतलब 1 शेष बचेगा। इसके पहले ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, इसके पहले ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके ऐसा कर सके अपन। अब एक बार बता दो, ऑप्शन भी पॉसिबल है। अब आपको इसमें 28 का भाग देना है, किसका भाग देना है, तो 28 का भाग देने पर जो आंसर है 22 आ रहा है ना, लेकिन ये तो ऑप्शन में पॉसिबल नहीं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। 28 दूनी कितना होता है, 56, और इनका अंतर कितना रह रहा है आपका, 6 रह रहा है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इस प्रकार से कर सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 6। आंसर कितना हो जाएगा आपका 6। तो ये सबसे फास्ट तरीका भी है, अगर आप फर्स्ट मेथड से करोगे तो काफी हेवी कर पाओगे, और इस क्वेश्चन को करने में 3 स्टेप लगेगी, और 3 स्टेप में क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, और एग्जाम में वैसे नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 आपका। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर जो चल रहा है उसको गौर से देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, लैंग्वेज पढ़ो। यदि किसी संख्या को 1 से 33 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 21। यदि उस संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 133, कोई भी संख्या है उसमें 133 का भाग दे रहे थे, 21 बच रहा है। कितना बच रहा है, 21 बच रहा है।
और अगर उसमें 19 का भाग दे तो क्या बचेगा? तो बताओ क्या वो संख्या मान सकते हैं आप? मान नहीं सकते हैं यार, अपनी मर्जी से, क्योंकि 21 बचाना है आपको। कितना बचाना बताओ? 21। तो वह संख्या क्या मानेंगे आप? 21 बचाना है तो x क्यों मानेंगे? 133 से विभाजित किया जाए तो 21 बचना चाहिए, है ना? तो मान लो 154 मान लिया आपने। कितनी मान ली? क्यों मानी 154? अरे 133 का भाग देंगे 154 में तो 21 ही तो बचेगा। 154 इसलिए माने कि 21 और 133 जोड़ दिया मैंने, भाग तो 133 का देना है मुझे। भाग किसका देना बताओ? 133 का देना है। तो 154 क्यों मानी अपन ने, समझ गए होंगे आप? 21 प्लस 133, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो आप अब जब 21 का भाग दे रहे हैं इसमें, मतलब 133 का भाग दे रहे हैं, तो बताओ 21 बच रहा कि नहीं बच रहा, ये बताओ आप, है ना? तो जैसे आप 133 का 21 बच रहा है, अब इसी संख्या में 19 का भाग लगाना आप, तो क्या शेष बचेगा वो बताना। तो 19 का पार्ट आप बोलिए 154 से नीचे आना चाहिए। 8 गुनी 152, तो 8 गुनी 152 होता है, 2 शेष बचेगा। ये देखो कितना फास्ट होगा क्वेश्चन। 8 गुनी 152, 2 शेष। कितना शेष? मैंने कहा था अगर नंबर्स के क्वेश्चन में आप ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो क्वेश्चन को काफ़ी फास्ट कर पाएंगे भी। बहुत अपन ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो आप। तो ये अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको संख्या माननी हो तो जिसका भाग दे रहे हैं उसमें शेषफल जोड़ दो जो बच रहा है। जिसका भाग दे रहे हैं उसमें शेषफल जोड़ के वो संख्या मान लो। तो मैंने जोड़ के संख्या मान ली। अब 133 का भाग 21 बच रहे, अब उसी में 19 का भाग लगो। तो ऐसा क्वेश्चन देखो अपन जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसमें बता चुके हैं। हाँ ना, जैसे अपन कहते हैं ना, किसी संख्या में 14 का भाग देने में 5 शेष बचता है, उसी संख्या में 5 का भाग देने मतलब 7 का भाग देने क्या शेष बचेगा? तो वो देखो संख्या 19 मानते हैं। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें कोई अलग बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सेम ऑफ पैटर्न है, अलग बात नहीं है, संख्या बदली है बस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 क्या कह रहा है वो नोटिस कीजिए आप। एक 2 अंकों वाली संख्या, अब 2 अंकों वाली संख्या की जब भी हम चर्चा करते हैं, आप मुझसे पढ़े या किसी और से पढ़े हो तो पता होगा आपको, 10x प्लस y लेते हैं। 2 अंकों की जब भी संख्या लेते हैं उसमें एकाएक अंक y होता है और दाएं अंक क्या होता है? x। इसलिए दाएं अंक x होता है, इसलिए 10 से गुणा करते हैं। तो 2 अंकों की चर्चा जब भी होती है उसको 10x प्लस y लेते हैं। अपन क्या लेते हैं? अपन उसको 10x प्लस y। तो एक 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। तो भाई ऑप्शन से कर लो, अपन क्लास में भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये जो अपन देखेंगे, जैसे अपन इसको 36 को देखें तो देखो आगे किसको बोला वो याद रखना, है ना? और तो अंतर तो फिर संख्याओं का हो सकता है। देखो तो ये बोला, देखो अंकों के स्थान पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या से, किससे? तो ये जितनी भी दे रखी सब मूल संख्या है, तो मूल संख्या से 27 कम होना चाहिए। मूल संख्या 27 कम नहीं होना चाहिए, मूल संख्या से 27 कम होना चाहिए। बहुत कमाल की बात है। तो देखो अगर मैं इसका उल्टा करूं तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि मूल संख्या 27 कम नहीं है। अगर मैं इसको विपरीत करूं तो कितना आ जाएगा? 36। तो ये मूल संख्या ये है, इससे 27 कम ही है। ये मूल संख्या से कितना कम है? और इसके अंकों का अनुपात कितना आना चाहिए? 1:2। तो मैंने नहीं बोला अंक किसको पहले बोलो, है ना? अंकों का अनुपात 1:2 ही है। किसी को भी आगे पीछे बोल सकते हो आप। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मूल संख्या को पहले बोला है, इसलिए मूल संख्या को पहले मूल संख्या में से अंतर करोगे। अगर मूल संख्या को पहले नहीं बोलता तो माइनस में हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हो जाता है। अगर फर्स्ट मेथड से करोगे ना बेटा तो 10xy लिखना पड़ेगा, 10yx लिखो, दोनों का अंतर 27 लिखना पड़ेगा, वही x माइनस वाई निकालना पड़ेगा और मान रख के फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 1 मिनट से ऊपर लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन से करोगे तो 10 सेकंड में कर सकते हो। तो अपन ना बाई ऑप्शन ही बताया आपको। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन पर बाई ऑप्शन ही कर रहे हैं, वो पॉसिबल है। तो ऑप्शन का ही खेल है भैया। आगे देखो, ये भी ऑप्शन से करूंगा मैं क्वेश्चन। नोटिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन ये कहता है यदि किसी 2 अंकों की संख्या और उसके परस्पर अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या के अंकों को 110 है, वह संख्या ज्ञात की जिसके एकाएक अंक दाएं अंक से कम है। तो पहली बात तो एकाएक अंक दाएं अंक से कम होना चाहिए। एकाएक अंक किससे कम होना चाहिए? हाँ, तो देखो एकाएक अंक तो ये है बेटा, और ये दाएं अंक है। एकाएक अंक दाएं अंक से क्या होना चाहिए बताओ? कम होना चाहिए। तो एकाएक अंक दाएं अंक से कम होना चाहिए। तो अगर आप नोटिस करेंगे और गौर से देखें तो एकाएक का जो अंक है वो दाएं अंक से कम है, क्यों बताओ? ज़्यादा है? हाँ, मुझे कम चाहिए। ये ज़्यादा है तो ये ऑप्शन तो मुझे चेक ही नहीं करना है। एकाएक अंक दाएं अंक से ज़्यादा अगर मुझे कम चाहिए, अब मैं ये पहला ऑप्शन तो चेक ही नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे से चेक करूँगा। ये तो पहले गलत हो गया मेरे पास। अब देखो एकाएक अंक दाएं अंक से ज़्यादा आ रहा है, मतलब कम आ रहा है। कम ही बोला था, कम आना चाहिए था। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें पहली कंडीशन लगा के देखूंगा अब मैं, संख्या और उसके अंक पलट दो तो दोनों का योग कितना आना चाहिए? 110। तो ये 73 है,
इसके अंक पलटने के बाद 37 बनेगा, इनका जोड़ कितना आना चाहिए 110। इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भी है। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे आगे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तरीके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा भैया आपको। 100% पॉसिबल तरीके, अगर इसको फर्स्ट मेथड से करूँ मैं तो 2 समीकरण बनेगी बेटा, और 2 समीकरण बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये समझो काफी ज्यादा समय लग जाएगा आपको, और बाय ऑप्शन करेंगे तो काफी कम समय कर रहे हैं, बिकॉज अपना प्रैक्टिस क्लास ले रहे हैं आपके सामने। तो इस प्रकार के तरीके अगर आप सीखेंगे तो एग्जाम का तो देखो आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्पीड। अगर स्पीड अच्छी होगी तभी पॉसिबल होगा। देखो ठीक है, अब आगे देख क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज देखो आप, बहुत प्यारा सवाल है भी। 1-2 अंकों की संख्या और अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों के योग की कितनी है 4 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या तो आप जानते हो 10x + y होती है, और अपने अंकों की योग की 4 गुनी है, मतलब ये समीकरण बन रही है। अंकों के योग की कितनी है बताओ 4 गुनी है। आगे क्या बोला बताओ, अंकों के योग की 4 गुनी और अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है। अंकों के गुणनफल की कितनी है बताओ 3, तो गुणनफल होता है आपका xy, तो उसकी 3 गुनी है। ये अपन को दे रखा है, इसको नोटिस कीजिए आप आना इस प्रकार से। अब देखो तो ये गुणनफल की कितनी बताओ 3 गुनी, तो संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच का अंतर कितना होगा। मतलब ये पूछे आपसे x - y, कितना पूछा आपसे x - दशम का क्या होता है बच्चे, इस लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं। देखो कंफ्यूज कैसे होते हैं, देखो दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंक का अंतर, इससे गलत मत समझो इसको। इकाई का अंक और दाय के अंक का अंतर, इकाई का अंक और दाय के अंक का अंतर, मतलब x - y पूछा है आपसे। क्या पूछा बताओ आपसे x - y पूछा गया, ठीक है, मतलब अंकों का अंतर आपसे पूछा है। तो आपको इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यूज रख के आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे x और y का मान आएगा, और x में से जैसे आप y घटाओगे तो इसका जो अंतर आएगा वो -2 है। अंकों का अंतर निकालना है बस, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अंकों का अंतर जैसे ही निकालोगे दोनों समीकरणों को सोल्व के आंसर आ जाएगा आपका -2। तो इस प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम में 2023 से लेकर 2025 तक एग्जाम हमें अपन ने लिए हैं, और इस प्रकार के अगर हर क्लास हर संडे को लेना चाहे आप 10 से 11, तो चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहे और देखते रहे दोस्तों। धन्यवाद।